गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों आप सब? आप तो बच्चों बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना। आप तो अपनी मम्मी का भी कहना मानते हो, मैम का भी कहना मानते हो, पापा का भी कहना मानते हो, सबका कहना मानते हो ना। और आपकी मम्मी भी बहुत अच्छी है जो आपके लिए सब काम करती है, आपको सुबह उठाती है ना, और आपके लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है और आपको अच्छे से खाना भी खिलाती है और फिर उसके बाद आपको अच्छे से पढ़ाती है ना। पहले वीडियोस में देखती है कि मैम कैसे पढ़ा रही है और उसके बाद उस वीडियो में से देखकर अच्छे से समझकर आपको समझाती है ना। करती है ना आपकी मम्मा, आपके पापा भी करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको अपनी मम्मी पापा का थैंक्स करना चाहिए, है ना। तो करोगे ना, तो सबसे पहले आप अपनी मम्मा पापा के लिए क्लैपिंग करेंगे, ठीक है। तो हमेशा बच्चों अपने मम्मी पापा को, अपने बड़ों को, सबको प्यार करना चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए। और बच्चों आज की क्लास है हमारी स्टोरी की। तो आपको पता है आज हम स्टोरी टाइम में क्या करेंगे? आज मैं एक अच्छी सी आपको स्टोरी सुनाऊंगी। तो बच्चों आज आपने ये स्टोरी अच्छे से सुननी है और उसके बाद आपने ये भी समझना है कि हमें किन किन बातों को अपनी लाइफ में ध्यान रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये देखो, ये कौन है? ये है बॉय। कौन है? बॉय। इसका नाम है राहुल। क्या नाम है? राहुल। और ये कौन है? ये है प्यारी सी गर्ल, इसका नाम है टीना। आज ये दो कैरेक्टर्स हमारी स्टोरी में मेन है। तो आज देखते हैं कि ये दोनों मिलकर स्टोरी में क्या धमाल करते हैं, ठीक है। एक बार की बात है बच्चों, दो फ्रेंड्स थे। उनमें से एक बॉय था और एक गर्ल। जो बॉय था ना बच्चों, उसका नाम था राहुल और जो गर्ल थी उसका नाम था टीना। वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और वो शाम को भी इकट्ठे खेलते थे। कभी वो दौड़ लगाते थे, कभी वो झूलों पर खेलते थे, कभी वो पार्क में टहलते थे। एक दिन वो क्या हुआ बच्चों, वो दोनों बॉल से खेल रहे थे, ठीक है। बॉल से खेल रहे थे और शर्मा आंटी का घर पार्क के बिल्कुल पास था। वो खेलते खेलते शर्मा आंटी के घर के पास चले गए और जब वो बॉल से खेल रहे थे ना बच्चों, तो उनकी बॉल एकदम से शर्मा आंटी के घर पर चली गई। अब वो दोनों सोच में पड़ गए कि हम क्या करें। बॉल तो शर्मा आंटी के घर में चली गई। तो राहुल और टीना सोचने लगे। टीना का बहुत मूड खराब हो गया कि अब तो बॉल नहीं है, तो अब हम कैसे खेलेंगे। तो राहुल ने कहा, कोई बात नहीं टीना, तुम चिंता मत करो, मैं बॉल लेकर आता हूँ और तुम यहीं रुको। तो टीना वहीं रुक गई और राहुल बॉल लेने के लिए शर्मा आंटी के घर की तरफ चल दिया। राहुल ने शर्मा आंटी के घर के गेट पर खड़े होकर आंटी को आवाज दी। राहुल बोला, आंटी आंटी, हमारी बॉल आपके घर के अंदर चली गई है, हमारी बॉल दे दो, हमें खेलना है। अब आंटी जब आई, आंटी ने देखा ये कौन चिल्ला रहा है। आंटी ने देखा ये तो कोई
लड़का है जो जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो फिर आंटी ने कहा, क्या बात है बच्चे? तो फिर राहुल फिर से बोला, आंटी आंटी हमारी बॉल ना आपके घर के अंदर चली गई है, आप हमारी बॉल दे दो, हमें खेलना है। आंटी कहती है, कैसे बोल रहा है बच्चा, ये तो बिल्कुल अच्छे से नहीं बोलता। आंटी को गुस्सा आ गया। आंटी ने भी कह दिया कि जाओ, कोई बॉल नहीं मिल रही है, हम नहीं देते तुम्हारी बॉल वापस। और राहुल बिल्कुल उदास होकर वापस आ गया। राहुल पार्क की तरफ टीना के पास आया। राहुल ने कहा, टीना टीना आंटी तो बॉल नहीं दे रही। आंटी तो कहती, जाओ यहाँ से, कोई बॉल नहीं है। टीना ने कहा, अच्छा राहुल, अब हम कैसे खेलेंगे? तो फिर टीना ने कहा, राहुल तुम यहाँ पर रुको, मैं अभी जाती हूँ और बॉल लेकर आती हूँ। अब राहुल पार्क में रुक गया और टीना बॉल लेने चली गई। टीना शर्मा आंटी के घर पर पहुंची और उसने भी आवाज लगाई, आंटी, एक्सक्यूज मी आंटी। आंटी अंदर से आई। आंटी ने कहा, क्या बात है बच्चा? तो टीना ने कहा, आंटी हमारी बॉल आपके घर के अंदर चली गई है, प्लीज़ आप हमें ये बॉल दे दीजिए ताकि हम खेल सकें। आंटी ने कहा, देखो कितना फर्क है दोनों बच्चों में। वो बच्चा आया था और कितना रूडली बोल रहा था और ये कितने प्यार से बोल रही है। तो आंटी ने वो बॉल टीना को दे दी और टीना भी बॉल लेकर बहुत खुश हुई। और टीना ने आंटी को बोला, आंटी थैंक यू। तो आंटी ने भी क्या बोला बच्चों? वेलकम। और टीना खुशी खुशी बॉल लेकर वापस आ गई। और टीना पार्क में राहुल के पास बॉल लेकर पहुंच गई। राहुल बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, अरे टीना, ये तुमने कैसे किया? ये बॉल तुम्हारे हाथ में, ये कैसे किया तुमने मैजिक? तो टीना हंस पड़ी और कहने लगी, राहुल ये तो मैजिक वर्ड्स का है। मैंने आंटी को मैजिक वर्ड्स बोले। तो राहुल कहने लगा, मैजिक वर्ड्स वो क्या होती हैं? तो टीना ने कहा, राहुल तुम्हें मैजिक वर्ड्स नहीं पता? राहुल ने कहा, नहीं मुझे तो कोई मैजिक वर्ड्स नहीं पता। तो टीना ने कहा, अरे बुद्धू, सॉरी, प्लीज, थैंक यू। मैंने आंटी को बॉल मांगने के लिए प्लीज कहा और फिर उसके बाद मैंने कहा आंटी को कि प्लीज बॉल दे दो और आंटी ने मुझे बॉल दे दी। और जब आंटी ने मुझे बॉल दी तो राहुल मैंने थैंक यू बोल दिया। और उसके बाद पता क्या हुआ कि आंटी ने मुझे बॉल दी और आगे से वेलकम भी बोला। तो राहुल कहता, अच्छा इन मैजिक वर्ड्स का इतना मैजिक होता है, मैं भी इन्हें याद रखूंगा और हमेशा अपनी बातों में इन्हें यूज़ करूंगा। और दोनों खुशी खुशी खेलने लगे। तो बच्चों कैसी लगी स्टोरी? अच्छी लगी? इस स्टोरी का मोरल है बच्चों कि ऑलवेज यूज मैजिक वर्ड्स। हमें हमेशा मैजिक वर्ड्स यूज करने चाहिए। जैसे राहुल ने तो ये मैजिक वर्ड्स नहीं बोले थे ना आंटी को,
तो इसलिए आंटी ने उसको बोलनी थी, है ना। हमेशा हमें प्लीज, थैंक यू, सॉरी ये सब शब्द जरूर यूज करने चाहिए। और टीना ने ये शब्द बोले तो इसलिए आंटी ने उसको बोल दे दी और वो हैप्पी हो गई ना हैप्पी। तो आपने भी इसी तरह ध्यान रखना है बच्चों कि हमेशा हमें इन वर्ड्स का यूज करना है अपनी बातों में। अपने मम्मी पापा को भी अगर कोई बात कह रहे हैं तो प्लीज, अगर वो आपके लिए कुछ करते हैं, कोई भी आपके लिए कुछ करता है तो थैंक यू, क्या बोलेंगे, थैंक यू। ठीक है बच्चों, आपको ये बात याद रहेगी ना। चलो अच्छी बात है। ओके बाय बाय, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी आपके लिए अच्छी सी स्टोरी लेकर। तब तक के लिए बाय।